हेलो बच्चों, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस का लास्ट डे से हमारा टॉपिक चला है करिकुलम, पाठ्यक्रम। तो उसी के अंतर्गत बच्चों आज हम मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम के बारे में जानेंगे। मीन्स कि करिकुलम क्या होता है, इसका अर्थ क्या है और इसका महत्व और इसकी आवश्यकता क्या है टीचिंग ऑफ मैथ एंड साइंस में। देखो बच्चों, जैसे कि लास्ट डे भी हमने डिस्कस किया था कि करिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम एक उचित मार्ग होता है अध्यापक और छात्रों के लिए, ठीक है ना, जिस पर कि वो अग्रसर होकर शिक्षा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उनको क्या करते हैं, वो प्राप्त करते हैं। मीन्स इट इज द डेफिनेट पाथ विच हैज टू बी फॉलो बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। एजुकेशन को बच्चों हम ट्राइपोलर प्रोसेस मानते हैं, जिसके एक छोर पर क्या होता है, स्टूडेंट्स होता है, दूसरे छोर पर टीचर होता है और तीसरे छोर पर क्या होता है, करिकुलम होता है। तो मतलब कहने का है कि करिकुलम ही टीचर और अध्यापक को क्या करता है, बांधे रखता है, जोड़ के रखता है। और इसी के इर्द गिर्द सारी शिक्षा की जितनी भी मतलब प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसी के अंतर्गत उसी के इर्द गिर्द चलती है। बेसिकली बच्चों, जो करिकुलम शब्द है ये लैटिन भाषा के वर्ड क्यूरेर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, रेस कोर्स, या इसको हम कह सकते हैं दौड़ का मैदान, ठीक है ना, दौड़ का मैदान या रेस कोर्स। मीन्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन द करिकुलम इज कंसीडर्ड एज द रेस कोर्स। दौड़ का मैदान है, क्या है, करिकुलम है। और विच हैव टू बी क्रॉस बाय द रनर। रनर क्या है हमारे पास, ठीक है ना, रनर क्या है, स्टूडेंट है। विच हैव टू बी क्रॉस्ड बाय द रनर। रनर क्या है हमारे पास, स्टूडेंट्स है, और उसको क्या करना पड़ता है, वो दौड़ का मैदान पार करना होता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो ये है इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग, मतलब लैटिन भाषा के वर्ड क्यूरर शब्द से ये लिया गया है, इसका अर्थ है रेस कोर्स। फिर आता है बच्चों आगे हमें डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है कनिंघम। इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, करिकुलम इज अ टूल। इन्होंने इसको एक टूल की संज्ञा दी है, ठीक है ना, इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टीचर टू मोल्ड हिज मटेरियल पीपल्स अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स। आइडियल मीन्स एम एंड ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो, ठीक है ना। स्टूडियो किसे संज्ञा दी गई है, स्कूल की संज्ञा दी गई है। मतलब कहने का है टीचर को किसकी संज्ञा दी गई है, एक आर्टिस्ट की संज्ञा दी गई है, एक कलाकार की संज्ञा दी गई है, जो अपने स्टूडियो में, स्टूडियो क्या है हमारे लिए, स्कूल है, स्टूडियो में, जो अपने स्टूडियो में अपने मटेरियल को, मटेरियल की संज्ञा किसको दी गई है, पीपल्स को दी गई है, बच्चों को दी गई है, जो अपने आइडियल्स मतलब जो हमारी शिक्षा शिक्षण के उद्देश्य हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करता है, उनको वो ढालता है, उनको मोल्ड करता है इन हिज स्टूडियो। मतलब स्कूल में एक अध्यापक एक कलाकार की भांति अपने मटेरियल को, अपने बच्चों को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उनको क्या करता है, ढालता है। ये कहा गया है कनिंघम द्वारा। फिर आता है बच्चों मोनरो। मोनरो ने क्या कहा है, करिकुलम एम्बॉडीज ऑल द एक्सपीरियंसेस। इन्होंने सारे के सारे एक्सपीरियंसेस की बात की है, विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन। मतलब कहने का है कि करिकुलम क्या है, करिकुलम इन्वॉल्व्स, मतलब सारे के सारे एक्सपीरियंसेस क्या करता है, पाठ्यक्रम इन्वॉल्व करता है, मतलब लेके चलता है, जो कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, स्कूल जिनको यूटिलाइज करता है, मतलब दैट इज यूटिलाइज बाय द स्कूल, ठीक है ना। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो स्कूल सारे के सारे जो मीन्स यूटिलाइज करता है, वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जो बच्चे को देता है, वो क्या कहा गया है, करिकुलम कहा गया है। फिर आता है हमारे पास बॉटलर सी के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या कहा है, करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्सपीरियंसेस। इन्होंने भी एक्सपीरियंसेस की ही बात की है, अनुभवों की ही बात की है, दैट पीपल सीज, जो बच्चे प्राप्त करते हैं व्हाइल अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल। इट इंक्लूड्स क्लासरूम एक्टिविटीज एंड ऑल वर्क एंड प्ले आउटसाइड इट। इन्होंने भी अनुभवों की ही बात करी है, ठीक है ना। मतलब स्कूल में जो भी बच्चे एक्सपीरियंसेस लेते हैं, चाहे स्कूल के अंदर हो या कक्षा कक्ष में हो या फिर प्ले आउटसाइड मतलब खेल के मैदान में हो। कहने का मतलब है कि इन्होंने सारे के सारे अनुभवों की बात करी है। जैसे कि लास्ट डे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में करिकुलम को क्या माना गया है, करिकुलम को बच्चों के अनुभव माने गए हैं। जितने भी बच्चे अनुभव प्राप्त करते हैं स्कूल में, ठीक है ना, स्कूल के इर्द गिर्द, स्कूल के वातावरण में कहीं भी हो चाहे, और जितनी भी हमारे सोशोलॉजिकल या सोसाइटिकल जो भी एक्टिविटीज होती है स्कूल की, वो सारी की सारी क्या होती हैं, करिकुलम के अंडर ही गिनी जाती हैं, ठीक है ना। तो बॉटलर सी ने भी यही बात करी है। फिर आता है बच्चों हमारे पास कैंब्रिज एजुकेशन कमीशन।
माध्यमिक शिक्षा आयोग, इन्होंने क्या कहा है, इस आयोग ने क्या कहा है करिकुलम के बारे में? द होल लाइफ ऑफ द स्कूल इज द करिकुलम विच कैन टच द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स एट ऑल पॉइंट्स एंड हेल्प देम इन द इवोल्यूशन ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। इन्होंने संतुलित व्यक्तित्व के विकास की बात करी है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या कहा है कि बच्चों का जो संपूर्ण जीवन है, स्कूल में जो संपूर्ण जीवन है, होल लाइफ है, वो सारा का सारा क्या होता है, करिकुलम में ही इंक्लूड होता है, क्योंकि यह बच्चे के सारे पक्षों को प्रभावित करता है, ठीक है ना। और हेल्प देम इन द इवोल्यूशन ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, और बच्चे के एक संतुलित व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है उसकी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। ये कहा है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि करिकुलम क्या होता है? करिकुलम वो सारे के सारे समस्त एक्सपीरियंसेस होते हैं, समस्त अनुभव होते हैं जो छात्र, जो बच्चे स्कूल और स्कूल के बाहर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है, मतलब क्रियाकलाप होता है, हमारे पास कार्यक्रम होता है जो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। उसकी सारी की सारी डेवलपमेंट जो होती है, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, ठीक है ना, फिजिकल, सोशल, मॉरल और सारे के साथ जितने भी उसके पक्ष होते हैं उनका क्या होता है, वो विकास करने में सक्षम होता है करिकुलम, पाठ्यक्रम। तो इसलिए बच्चों इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा है। मतलब सारा का सारा जो जितनी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, सारी की सारी पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द ही घूमती है। इट इज लाइक एज द सेंटर पॉइंट, ठीक है ना। मतलब जो पाठ्यक्रम क्या होता है, ये एक सेंटर पॉइंट होता है, या मतलब कह सकते हैं हम धुरी होती है, जिसके इर्द गिर्द सारा का सारा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, सारी की सारी चलती है या घूमती रहती है, या एक मीडियम है, ठीक है, या एक साधन है जो कि टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में क्या होता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार की, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की जितनी भी शिक्षण विधियां होती हैं के प्रयोग करने का भी एक साधन है, मीडियम है। मतलब क्या है कि मेथोडोलॉजिकल पार्ट से भी, मतलब जो हमारे पास स्टिपुलेटेड सिलेबस होगा, जो विषय वस्तु हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम शिक्षण विधियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं कि कौन सी विधि से हम कौन सा सब्जेक्ट मैटर पढ़ाएंगे। और शिक्षण सामग्री का निर्धारण भी क्या करता है, पाठ्यक्रम ही करता है। मतलब शिक्षण सामग्री क्या चाहिए हमारे पास, वो भी क्या करता है, पाठ्यक्रम ही उसका निर्धारण करता है। पाठ्यक्रम शिक्षा की विभिन्न प्रवृत्तियों और दर्शन को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम ही क्या करता है, जो हमारी फिलोसफिकल वैल्यूज हैं, जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उनको क्या करता है, ये दर्शाता है। मतलब उसी में सब कुछ हमारा शिक्षण की जो सेंट्रल वैल्यूज हैं वो झलकती हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, ये एक सेंटर पॉइंट है, ये धुरी है जिसके इर्द गिर्द सारा का सारा जो एजुकेशन सिस्टम हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो क्या है, घूमती है। इसको हम एज अ हार्ट भी कह दें। मीन जो स्कूल में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनका सारा का सारा क्या होता है, सेंटर पॉइंट क्या होता है, एज अ हार्ट काम कौन करता है, वो करिकुलम ही काम करता है। मीन्स करिकुलम इज कंपेयर्ड एज द हार्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, या जितना भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसका क्या है, सारा का सारा क्या है, सेंटर पॉइंट या हृदय क्या है, हमारा करिकुलम ही है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये था जिसका मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। कल हम इसके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे, किन किन सिद्धांतों पर करिकुलम को बनाया जाता है। थैंक यू।